चलना है तो चलो, जाना है तो जाओ, बोलना है तो बोलो, सुनना है तो सुनो, लिखना है तो लिखो। इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपनी डेली कन्वर्सेशन में सुने या बोले होंगे। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाते हैं? अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो आपके लिए आज की वीडियो खास रहने वाली है। Hello everyone, welcome to our spoken class and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn an easy structure for these type of sentences. Let's get started without any delay or wasting time. जो अभी मैंने आपको sentences बताए उसका मतलब ये है, अगर आपको कुछ करना है तो करो, अदरवाइज नो नीड टू डू। मतलब करने की जरूरत नहीं है, मत करो। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना आपको ये करना है तो कर लो, वरना रहने दो इसको। ठीक है, तो इसी तरह के ये सेंटेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। एक ही स्ट्रक्चर से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हमें समझ आ गया तो हम सेंटेंसेस को जल्दी से जल्दी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एक फ्रेज लिखेंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू। ये हम लर्न कर लेंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर हम देन का यूज़ करेंगे और फिर दोबारा से हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस का एक हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं सेंटेंसेस के। मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया है, अगर हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, फ्लुएंट हो पाएंगे अपने बोलने में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। अब मैं आपको बता रही हूँ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटेंस किया है, चलना है तो चलो, अदरवाइज नो नीड टू गो विद मी, मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलना है तो चलो, इसकी इंग्लिश करते हैं हम। हमने एक फ्रेज लिया, इफ़ यू वॉन्ट टू। इफ़ यू वॉन्ट टू चलना, जाना गो होता है, चलना कम भी हो सकता है। आना है तो आओ, चलना है तो चलो। चलने से यहाँ पे मतलब है कि भाई आना है तो आओ। इसकी इंग्लिश हो जाएगी कम। इफ़ यू वॉन्ट टू कम देन कम, THEN, देन कम। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, एक देन THEN होता है, एक देन THEN होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब THAN देन कंपैरिजन के लिए होता है, दो आदमियों में तुलना हो, दो सामान में, दो चीज़ों में तुलना हो, तो हम देन का यूज़ करेंगे। THEN देन, देन मीन्स तब होता है, तब यानी समय को बताता है देन। ठीक है, सेंटेंस की इंग्लिश हो गई है, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाना है तो जाओ। इसकी भी इंग्लिश हम ऐसे ही बना लेंगे, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। कंप्लीट सेंटेंसेस, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। ठीक है, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस हम करने वाले हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंट बना देगी अपने इंग्लिश बोलने में, आपके इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बना देगी, साथ में आपको फ्लुएंट बना देगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्लास के बाद। नेक्स्ट सेंटेंसेस, बोलना है तो बोलो। ठीक है, बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। स्पीक हमारी वर्ब हो गई। If you want to speak, then speak. If you want to speak, then speak. बोलने का भी तरीका होता है इसका। ये नहीं है कि आप इस लाइन को सीधा सीधा बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक देन स्पीक, उसमें पोज लोगे देन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनना है तो सुनो। सुनने की इंग्लिश लिसन होता है। If you want to listen, then listen. अभी क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा
स्लाइटली चेंज आएगा सेंटेंसेस में, उसको भी आप सीखोगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज आते ही आप कंफ्यूज हो जाते हो, उस कंफ्यूजन को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना है, ठीक है। इसीलिए क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है। अब आप इन सेंटेंसेस में परफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने काफ़ी सेंटेंसेस कर लिए हैं। ये सेंटेंसेस आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए मेरे साथ साथ, मेरे बताने से पहले। वैसे अभी हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लिखना है तो लिखो, लिखने की जो इंग्लिश होगी वो राइट होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट, कैसे लिखेंगे इसको? इफ़ यू वॉन्ट टू राइट देन राइट। इफ यू वॉन्ट टू राइट देन राइट। नेक्स्ट है पढ़ना है तो पढ़ो। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, ठीक है। रीड भी होती है पढ़ना, लेकिन हम वैसे वाले पढ़ने को, रीडिंग तो हम किसी बुक से ऐसे पढ़ना, स्टडी की बात कर रहे हैं हम। पढ़ना है तो पढ़ो। अब हम इसको इंग्लिश में करेंगे कन्वर्ट। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, अगर तुम पढ़ना चाहते तो पढ़ो। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी देन स्टडी, तो पढ़ो। कंप्लीट सेंटेंसेस, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी देन स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, करना है तो करो। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू डू देन डू। नेक्स्ट इज रुकना है तो रुको। इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप, स्टॉप देन स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। आपको इसको कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ मेंशन करना है। दिस सेंटेंस इज फॉर यू। बैठना है तो बैठो। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अपने नाम के साथ। अब ये सेंटेंसेस भी वैसे ही हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट इंग्लिश में, देखते हैं। अगर बोलना है तो साफ बोलो। कई बार बोलते हैं ना साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हैं। अगर बोलना है ना तो क्लियरली बताओ मुझे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा ही चेंज है बस। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक देन स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली। इस तरह इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक देन स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर आना है तो जल्दी आओ, अगर आना है तो जल्दी आओ। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ यू वॉन्ट टू कम, इफ यू वॉन्ट टू कम देन कम सून भी लिख सकते हैं हम, कम क्विकली भी लिख सकते हैं ना। अब सेंटेंस देख लीजिए। इफ यू वांट टू कम देन कम सून, या फिर कम क्विकली, ठीक है। कम फास्ट, कुछ भी लिख सकते हैं जल्दी आने के लिए। तो थोड़े से ही चेंज है इन सेंटेंसेस में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इस तरह भी तो कोई बोल सकता है। जरूरी थोड़ी ना जो जिससे पहले हमने बोला थोड़ा सा वैसे ही बोले। तो थोड़ा सा चेंज आता रहता है हर एक इंसान के बोलने में। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर जाना है तो अभी जाओ। कई बार कहते हैं ना भाई अभी जाओ, जाना है तो आपको। तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इफ यू वॉन्ट टू गो, इफ यू वॉन्ट टू गो देन गो नाउ, देन गो नाउ। अभी मीन्स, अब मीन्स नाउ, ठीक है ना। नाउ बोलते हैं अब को। नेक्स्ट है अगर कोशिश करनी है तो करो। कोशिश की इंग्लिश होती है भाई, कोशिश एक वर्ब है, मतलब यहाँ पे उसका मतलब होता है ट्राई। ट्राई होता है इंग्लिश में। और हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इस सेंटेंस को? इफ यू वांट टू ट्राई, अगर ऐसा आ जाए कि आप कुछ कोशिश करने, मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो अगर, तो समथिंग लगा देंगे, ठीक है ना। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग, ऐसे आ जाएगा। कुछ कोशिश करनी है तो करो, कुछ कोशिश करनी है, अगर तुम्हें कुछ कोशिश करनी है तो करो, इस तरह सेंटेंस आ जाए तो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग देन ट्राई, देन ट्राई।
लास्ट 2 सेंटेंसेस बचते हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, जिसमें से एक सेंटेंस आपका है और एक मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर छोड़ना है तो छोड़ दो। छोड़ने की इंग्लिश लीव भी होती है और आपका क्विट भी होती है। कोई चीज़, किसी चीज़ से निकल जाना, क्विट कर देना, ठीक है। तो इसको हम क्विट से करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू क्विट, इफ़ यू वॉन्ट टू क्विट देन क्विट। क्विट मीन्स होता है छोड़ देना। इफ यू वॉन्ट टू क्विट देन क्विट। नेक्स्ट इज फॉर यू ओनली, अगर सपना पूरा करना है तो करो। आप ये आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, इसको कन्वर्ट करके दिस सेंटेंस इज फॉर यू ओनली, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, हमें खुद करके कोई चीज़ देखनी होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस क्लास। इफ़ यू really love this class or if you found this class beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep practicing.